नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केसरी पाठक है और आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हिंदी साहित्य से हमें पीएचडी करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना है, तो हिंदी के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, हमें कैसे पूरा सिलेबस हिंदी पेपर 2 का 10 यूनिट्स का अच्छे तरीके से किस बुक से पढ़े ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए। तो एक बात कहता हूं, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट सिलेबस है। 10 यूनिट में संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगर आपने यह सोचा कि कोई एक बुक ले लें और उससे एग्जाम क्लियर हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो आपको मूल पुस्तक जरूर पढ़नी पड़ेगी और हमारे सिलेबस में लगभग 35 प्लस बुक्स लगी हुई हैं। इनको हमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक बात मैं कह देता हूं, जब मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था मैंने सारी पुस्तकों को पढ़ा और उसका शॉर्ट नोट्स मैंने बना के रखा है। देन अगर एग्जाम क्लियर करना है तो आपके पास हर एक यूनिट के अच्छे नोट्स होने चाहिए, तब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। या अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स अच्छे तरीके से नहीं बने हुए तो आपको इन पुस्तकों को जरूर देखना है। जैसे मैं बात कर लेता हूं, जब मैंने एग्जाम दिया था तो ये देखिए, मैं खुद अपने नोट्स बनाया था और लगभग 3 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये मेरे नोट्स हैं जिन्हें मैं पेड में बच्चों को प्रोवाइड करता हूं। सबसे पहले जो मूल पुस्तकें हैं सभी विद्वानों की, सभी इतिहासकारों की, उनको मैंने पढ़ा और जो मुझे चीजें लगी उसको मैंने लिया। जैसे यहां पर आपका हो जाएगा। देन उसके बाद लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर जिस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं हर एक यूनिट के। उसके बाद यहां पर सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के लिए हम क्या करें। तो यूनिट नंबर 5 में कविता है, 6 में उपन्यास है, 7 में कहानी है, 8 में नाटक है, 9 में निबंध है और 10 में अन्य गद्य विधाएं। लगभग हमारे सिलेबस में 123 रचनाएं लगी हुई हैं। तो इनके लिए विशेष प्रकार के मेरे पास मैंने खुद नोट्स बना के रखे अच्छे तरीके से, मूल पुस्तकों, कोई गाइड नहीं है। देन उसके बाद ये देखिए, हर एक यूनिट के यूनिट बाय यूनिट ये नोट्स है। देन उसके बाद हर एक यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए और हर एक यूनिट के आपके अच्छे खासे लेवल के एमसीक्यूज होने चाहिए। ये चीजें अब हमें कौन कौन सी पुस्तक क्या करना पड़ना यहां पर देखेंगे। तो हिंदी पेपर 2 का जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड है। अब 10 यूनिट में यहां पर देख, यूनिट फर्स्ट भाषा विज्ञान, यूनिट सेकंड हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें चारों काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और हिंदी की गद्य विधाएं। यूनिट थर्ड साहित्य शास्त्र को 2 भाग में बांटा गया है, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। यूनिट 5 हमारे सिलेबस में 50 से अधिक कविताएं लगी हुई हैं। यूनिट 6 हिंदी उपन्यास, यूनिट 7 हिंदी कहानी, यूनिट 8 हिंदी नाटक, यूनिट 9 हिंदी निबंध और यूनिट 10 अन्य गद्य विधाएं, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि चीजें आपके दी गई हैं। अब यहां पर बात करते हैं यूनिट फर्स्ट भाषा विज्ञान और व्याकरण के लिए सबसे अच्छी जो मार्केट में पुस्तक है वो कौन सी है आपके, तो भोलानाथ तिवारी की ये पुस्तक है। इसे आप ले सकते हैं। अगर ये नहीं ले रहे हो तो सरस्वती पांडे की ये ले लीजिएगा। इसमें भाषा विज्ञान प्लस आपका जो व्याकरण वाले सारे टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें वर्ष संबंधी जो अशुद्धियां हैं इसके अंतर्गत नहीं है। देन उसके बाद सेकंड की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे प्रश्न गलत होते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास का आशय क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। हिंदी साहित्य के इतिहास को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। नामकरण, काल विभाजन, चारों काल हो गया। तो इसके लिए आपको हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए अच्छे तरीके समझ में आए 3 पुस्तकों को आपको जरूर पढ़ना है। जैसे हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरी डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल की हो जाएगी। थर्ड आपकी हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए 3 पुस्तकों को तो आपको जरूर लेना है। अब इसी में हमारे सिलेबस में हिंदी की गद्य विधाएं हैं, तो इसके लिए आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के ले सकते हैं। यूनिट नंबर 3 के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए 3 पुस्तक हो गई और हिंदी के गद्य विधाओं के लिए हजारी प्रसाद के द्विवेदी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि यहां पर हिंदी की गद्य विधाएं, तो हिंदी की गद्य विधाओं के लिए यहां पर जैसे मैंने बात की है तो आप ले सकते हैं यहां पर
डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, यूनिट नंबर 10 रामचंद्र तिवारी की ले सकते हैं, या रामचंद्र तिवारी का आपको नहीं लेना है तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुप्ता जी की ले सकते हैं। यूनिट नंबर 10 के लिए मैं बात कर रहा हूं, जिसमें जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, रेखाचित्र, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बेटा दी हुई हैं। देन उसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र समझ में नहीं आ पाता है तो इसके लिए आपको 2 बुक लेनी है। साहित्य शास्त्र को मैंने 2 भागों में बांटा। पहला हो जाएगा भारतीय काव्य शास्त्र, इसके लिए आपको डॉक्टर भागीरथ मिश्र की पुस्तक बहुत अच्छी है, इसका कंटेंट डायरेक्ट प्रश्न आपके छपते हैं। और इसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए देवेंद्र नाथ शर्मा की आप बुक्स लीजिए। ये दोनों यूनिट नंबर किसके लिए, 3rd के लिए, साहित्य शास्त्र के लिए, दोनों भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसके बाद बात कर लेते हैं जैसे वैचारिक पृष्ठभूमि हो गया, 13 उपन्यास हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। इसके बाद 14 नाटक लगे हुए हैं। इसके बाद लगभग हमारे सिलेबस में 50 प्लस कविताएं लगी हुई हैं, 21 कहानियां लगी हुई हैं और 11 निबंध लगे हुए हैं। तो इनके लिए सभी के लिए जो इसके लिए आपको एक बुक क्या करनी पड़ेगी, वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए एक बुक्स आपको लेनी पड़ेगी, एक बुक्स लेना पड़ेगा। हिंदी निबंध के लिए हमारे सिलेबस में 13 निबंध लगे हुए हैं, तो ये सभी अलग अलग पुस्तक हैं, तो आपके 13 बुक इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। इसके बाद हिंदी नाटक, इसके लिए आपको एक बुक लेनी पड़ेगी, एक बुक लेनी पड़ेगी। देन उसके बाद जो 21 कहानियां हैं इसके लिए आपको एक बुक्स लेनी पड़ेगी, एक बुक्स लेनी पड़ेगी। और जो 11 निबंध दिए हुए इसके लिए आपको एक बुक लेनी पड़ेगी। अब यहां पर मैंने बात कही, जो आपको उपन्यास के लिए 13 उपन्यासों के लिए अलग अलग बुक है, ये पुस्तकें ही लगी हुई। जैसे यहां पर देखोगे हमारे सिलेबस में 13 उपन्यास लगे हुए हैं, तो हर एक उपन्यास अपने आप में एक पुस्तक है, इसको लेना पड़ेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, यहां पर हो जाएगा, ये चीजें आपने देख ली। इसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे होगे, तो ये जो मैंने बताया है, ये जो चीज है, तो यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के जो सिलेबस है उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते। तो वही मैंने बताया कि इसके लिए आप मार्केट में कोई एक ऐसी पुस्तक नहीं है, इसके लिए आप व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, यहां पर अच्छे तरीके से ये चीजें बताई हैं कि ये मैंने खुद सेल्फ नोट्स बना के रखे हैं, खुद। कविता 50 प्लस है, 13 उपन्यास है, 21 कहानियां हैं, 14 नाटक हैं, 11 निबंध हैं और अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत आपके यहां पर देखोगे 14 विधाएं हैं। जैसे संस्मरण और रेखाचित्र 2 हो गए, जीवनी 2 हो गए, आत्मकथा 4 हो जाए, व्यंग्य 2 हो गए और यात्रा संस्मरण आपके 2 हो गए। तो इसके लिए आपको सेल्फ नोट्स ही लेना पड़ेगा, एक कोई मार्केट में पुस्तक नहीं है, एक कोई मार्केट में पुस्तक नहीं है। तो ये चीजें हो गई। देन यहां पर यूनिट नंबर 6 हमारे सिलेबस में 13 उपन्यास दिए हुए हैं, तो हर एक उपन्यास अपने आप में एक पुस्तक है, तो आपको ये 13 उपन्यासों की 13 आपको पुस्तक लेनी पड़ेगी। देन उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में कुछ डायरेक्ट पुस्तकें हैं, कुछ सीधी पुस्तकें। जैसे हमारे सिलेबस में प्रिय प्रवास है, ये भी एक पुस्तक है, इसको लेनी पड़ेगी। भारत भारती, ये भी एक पुस्तक है, इसे। और रश्मि रथी, ये पूरी बुक्स ही लगी हुई है हमारे सिलेबस में। देन उसके बाद नेक्स्ट की यहां पर बात करेंगे, नेक्स्ट आपका हो जाएगा मुर्दहिया, ये हमारे सिलेबस में एक बुक लगी हुई है। प्रेमचंद्र घर में, ये सिलेबस में हमारी बुक लगी हुई है। इसके बाद आवारा मसीहा, ये भी सिलेबस में हमारे बुक क्या की हुई, लगी हुई है। इसके बाद आप हुदरी, ये भी बुक्स है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी बुक्स है। और संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी हमारे सिलेबस में बुक क्या की हुई, लगी हुई है। इसके बाद अरे यायावर रहेगा याद, ये भी बुक्स है। इसके बाद मेरी तिब्बत यात्रा, ये भी क्या है, आपके बुक्स ही है। तो लगभग अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां पर लगभग बात करूंगा, तो यहां पर अगर देखोगे तो 40 प्लस बुक्स आपको क्या करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। अगर यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना है तो ये 40 प्लस बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। क्यों? अब कहोगे सर क्या हम, जैसे अगर क्वेश्चन आएगा मेरी तिब्बत यात्रा से, तो हम पूरी तिब्बत यात्रा थोड़ी पढ़ेंगे। अरे बेटा, मैं ये कहूंगा कि
क्वेश्चन आते हैं, डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा केवल आप ये करोगे कि यह यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया, 1937 में इसका प्रकाशन हुआ। इसे 5 भागों में क्या किया गया, बांटा गया। इतना ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपके डीप से क्वेश्चन पूछे जाते, अंदर से प्रश्न पूछे जाते, कोटेशंस उठाई जाती है, कोटेशंस उठाई जाती है। तो अगर एग्जाम क्लियर करना है और आपको हायर एजुकेशन की तरफ जाना है तो आपको डीपली पढ़ने की आवश्यकता है। आप केवल ऊपर ऊपर पढ़ के अगर यह सोचे कि एग्जाम क्लियर कर लेंगे, यह इम्पॉसिबल है। तो मैंने जैसे रिसर्च करके, जब मैंने खुद 2022 में जीआरएफ क्लियर किया, लगभग मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने पूरा रिसर्च करके यह तैयार किया है कि अगर एग्जाम क्लियर करना है तो आपको 40 प्लस पुस्तकों को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तभी देखो आपका एग्जाम क्या होगा, क्लियर होगा, मतलब जीआरएफ आपका होगा। नहीं आपका ओनली पीएचडी होगा या नेट होगा, 2-4-10 नंबर से आप रह जाओगे। तो ये हमारी सिलेबस में चीजें क्या की हुई, लगी हुई हैं। अब इन सिलेबस को, ये जो सारी पुस्तकें हैं, अब इन पुस्तकों को अगर आप एक साथ और व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहते हैं और एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने सोचा है कि मुझे यूजीसी नेट का एग्जाम देना है और मुझे क्लियर करके पीएचडी करना है या हायर एजुकेशन की तरफ जाना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो इसके लिए आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने गाइड नहीं बनाई है, आपको पूरा मूल पुस्तकों से मैं क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। जैसे यहां पर बात करेंगे, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेन, हरदेव वाहरी और हजारी प्रसाद द्विवेदी की सभी की पुस्तकें मैंने पढ़ी और हर एक यूनिट का मैंने प्योर कंटेंट उठाया है। तो इस प्रकार आपके यूनिट बाय यूनिट आपके ये क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, हर एक यूनिट के आपके मिलेंगे पूरा। अच्छा, इसके बाद यहां पर जैसे कुछ ट्रेंड के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते, इस यूनिट से ज्यादा टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, तो ये मैंने बना के रखा है। इसको आप रिवीजन जब करोगे तो रिवीजन में आपके क्या होगी, आसानी होगी। अच्छे तरीके से जो जो चीजें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मैंने ये कर दिया। देन उसके बाद ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। जब मैंने एग्जाम क्लियर किया और पढ़ाना स्टार्ट किया, तब से मैं 4 वर्षों से ये नोट्स बनाता हूं कि मुझे लगता है कि ये चीजें अपडेट कर देनी चाहिए। तो हर एक यूनिट के आपके हैंड रिटन नोट्स। देन सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है, यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक का सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि 123 प्लस रचनाएं दी हुई हैं, ये पुस्तकें हैं। तो ये इसके लिए आपके अलग से ये नोट्स बने हुए है ना। देन उसके बाद यहां पर ये जैसे पात्रों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, किसका पात्र कौन हो जाएगा, किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं, ये सारी चीजें। और हर एक यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक यूनिट के एमसीक्यू लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर ये चीजें आपको मिलेंगी। तो ये सारी चीजें आपको इकट्ठा पूरा, अगर आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहते हैं, पूरी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हो, एक प्योर कंटेंट पढ़कर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारे बैच से आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप जैसे वीडियो के नीचे जाएंगे, वीडियो के नीचे आप जाते हो डिस्क्रिप्शन में, और देखो ये मैं आज ही बना रहा था, आज ही मैंने ये बना के रखा। जैसे यहां पर देखोगे भक्तिकाल के कवि हो गया और उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं। जैसे भक्तिकाल को मैंने 2 भाग में बांटा है, निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा। निर्गुण को 2 भाग में बांटा है, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। सगुण को 2 भाग में बांटा है, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। अब कवि और इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं अच्छे तरीके से ये। अब अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पेड बैच में जुड़ना होगा। पेड बैच के लिए नीचे वीडियो के नीचे जैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको बैच की लिंक लगी हुई है। जैसे आपने डाला यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक, यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर जैसे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहां पर जैसे आते हो नीचे, जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहां पर आइएगा डिस्क्रिप्शन में जैसे आओगे तो यहां पर आपको ये क्या की हुई लिंक लगी हुई है। तो स्पेशल ऑफर क्लिक हियर, जैसे इस बार 3rd वाली लिंक पर आपने क्लिक किया तो क्लिक करोगे तो आपको विंडो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जाकर आप बैच ले सकते हैं। जून 2026 का बैच लेना यहां पर क्लिक करिएगा। अगर आपको दिसंबर 2026 का लेना यहां पर क्लिक करिएगा। जून 2027 का लेना यहां पर क्लिक करिएगा। जैसे जून 2026 का लेना यहां पर क्लिक किया, अप्लाई कूपन कोड, तो यहां पर मेरा नाम लगाओगे केशरी, यहां पर क्या लगाओगे, KESHARI, तो ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप जीआरएफ क्लियर करना चाहते हैं,
और अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो आइए हमारे पेड बैच से जुड़िए और अपने सपने को साकार करिए। अन्य किसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए, कुछ अगर आपको डाउट आ रहा, कुछ अगर सजेशन लगते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं।